नमस्कार। 10 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में पूर्णतः कागज रहित ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, यानी पेपरलेस ई कैबिनेट प्रणाली। तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ई विधानसभा के बाद अब ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में 5 फरवरी 2021 को पहली पूर्णतः पेपरलेस यानी कागज रहित ई कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में समस्त ज्ञापन और कार्यवाही पेपरलेस रही और इसका माध्यम क्या था? ई कैबिनेट आईटी एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन किसने विकसित किया है? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग यानी आईटी डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश ने। इसको लागू करने का उद्देश्य क्या है? पेपरलेस कार्यप्रणाली को लागू करना। तो ये इम्पोर्टेंट है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य भारत का हिमाचल प्रदेश है। दूसरा आज का करंट अफेयर्स है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021। 10 से 12 फरवरी 2021 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ। इसका आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड में किया, वर्चुअल माध्यम से किया। इसको आयोजित किसने किया? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट नामक संस्था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टेरी कहते हैं, ये इसका आयोजन करता था। थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट है, अपने साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण यानी रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल, ये थीम थी। ओके, तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। आज का तीसरा करंट अफेयर्स देखें तो तीसरा है, भारत में कब सही होगा? सी, 2025 तक जो भारत में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनको आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। प्रथम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक मनाया गया। थीम इसकी थी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। इसका आयोजक केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय था। उद्घाटन इसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। पूर्व में प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह के स्थान पर पहली बार इस वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया। इससे पहले सड़क सप्ताह का आयोजन किया जाता था, इस बार सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है। विशेष तथ्य को देखते हैं इसके बारे में। देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं की संख्या के संदर्भ में विश्व में तीसरे स्थान पर है भारत। यानी भारत में अमेरिका और जापान के बाद सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। भारत सड़क दुर्घटनाओं में मृत्युओं के संदर्भ में 11% के साथ विश्व में पहले स्थान पर है। यानी सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं तो अमेरिका में होती हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं से सबसे ज़्यादा मृत्यु कहाँ पर होती है? भारत में होती है। और इस मामले में चीन दूसरे नंबर पर है और अमेरिका तीसरे नंबर पर है। भारत में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं और 4.5 लाख से अधिक लोग घायल होते हैं। अगर हम 2019 के लिए सड़क दुर्घटना की रिपोर्ट देखें तो भारत में कुल 4,49,002 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें से लगभग 1,51,113 लोगों की मृत्यु हो गई और 4,51,361 लोग लगभग घायल हुए हैं। अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में हुई हैं, लगभग 57,228, जबकि मृत्यु की बात करें तो अपना यूपी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं से 2019 में हुई है, लगभग 22,655। भारत ने सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2025 तक 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा है। तो ये जो सारा डाटा है, ये सभी डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पूरी तरह से विद्युतीकृत प्रथम मुख्य भारतीय रेलवे जोन कौन सा बन गया है? इसका ऑप्शन बी सही होगा, पश्चिम मध्य रेलवे। इसके बारे में जानते हैं विस्तार से।
पूर्णतः विद्युतीकृत प्रथम मुख्य भारतीय रेलवे जोन पश्चिम मध्य यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन 30 मार्च 2021 को राजस्थान में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे जंक्शन का पूर्ण विद्युतीकरण होने के बाद इसको पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे जोन घोषित कर दिया गया है। इस विद्युतीकृत नेटवर्क की लंबाई 3011 किलोमीटर है। वर्तमान में 16 मुख्य रेलवे जोन में पहला पूर्ण ये विद्युतीकृत रेलवे जोन है। ये विद्युतीकृत होने से लाभ क्या होगा? ट्रेनों के संचालन गति में वृद्धि होगी, इसके साथ ही साथ ईंधन की बचत होगी, यात्रा समय में कमी आएगी और पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। रेल मंत्रालय ने दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क को पूर्णतः विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी नेट जीरो कार्बन इमिटर बनने का लक्ष्य रखा है। तो ये 2023 तक पूर्णतः विद्युतीकृत ब्रॉड गेज रेल को और 2030 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य भारतीय रेलवे का है। दोनों इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। 26 जनवरी 2021 को भारतीय गणतंत्र इसके बारे में जानते हैं। देखिए 72वीं गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश का एक विशेष विदेशी सैन्य दस्ता शामिल हुआ था। बात करें 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश के 122 सदस्यीय सैन्य दस्ते ने भाग लिया और ये भाग इसने 72वीं गणतंत्र दिवस परेड जो कि 26 जनवरी 2021 को हुई थी उसमें लिया था। अगर हम बात करें 2016 में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली विदेशी टुकड़ी थी। इसके बाद 2017 में यूएई ने प्रतिभाग किया था यानी संयुक्त अरब अमीरात की सैन्य टुकड़ी ने, और उसके बाद इस साल बांग्लादेश तीसरा देश बन गया है जिसके सैन्य दस्ते ने भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। अगला, फरवरी 2021 में केरल का पहला मानव मिल्क बैंक कहाँ पर खोला गया है? केरल के एर्नाकुलम में खोला गया है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला करंट अफेयर्स है। भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। 22 जनवरी 2021 को मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा द्वारा पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहबर में इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इसका नाम है वाहरियू ब्रिज। वाहरियू नदी पर मेघालय में स्थित है। ये भोलागंज और सोहबर को नांगजिरी के साथ जोड़ता है। इसके निर्माण की कुल लागत 49.395 करोड़ रुपए है, जबकि इसकी लंबाई लगभग 169 मीटर है और ये भारत का सबसे लंबा सड़क आर्च ब्रिज पुल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है गुजरात। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। इसके बारे में जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 22 जनवरी 2021 को गुजरात सरकार और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के बीच भारत के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है और ये पार्क गुजरात के अहमदाबाद जिले के विरोचन नगर में स्थापित होगा। कुल 1450 एकड़ में फैला होगा। 50,000 करोड़ रुपए इसको बनाने में लागत आएगी। इस पार्क में 4.6 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ एक समर्पित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी होगा। एक रेल फ्रंट टर्मिनल भी स्थापित किया जाएगा जो सीधे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे से जुड़ा होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, अगला, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? हावड़ा कालका रेल, इसका नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेल। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अगला है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े चिड़ियाघर का निर्माण करने की घोषणा की है? ये राज्य है गुजरात। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। इसके बारे में जान लेते हैं। और ये विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। दिसंबर 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात राज्य में विश्व के सबसे बड़े चिड़ियाघर का निर्माण करने की घोषणा की है।
गुजरात में जामनगर में मोती खावड़ी नामक स्थान पर इस चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। लगभग 280 एकड़ क्षेत्र में इसका निर्माण होगा। 2 वर्ष में ये निर्माण पूरा होगा और इस चिड़ियाघर का नाम ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन किंगडम होगा। ओके, जानवरों, पक्षियों और सरीसृपों की लगभग 100 अलग अलग प्रजातियों का निवास स्थान होगा। ओके, तो ये विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा बन जाने के बाद। तो आज के ये 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। करंट अफेयर्स की PDF प्रोसेस में है, तैयार हो रही है। 2 से 3 अक्टूबर के बीच में आपको कभी भी मिल सकती है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। याद रखिएगा, वो एक प्रकार से हमारे चैनल की सबसे खासियत है। करंट अफेयर्स हमारी जो होती है लगभग 90% क्वेश्चन उससे मिलते हैं। साथ ही साथ GS की, हिंदी की, मैथ की, रीजनिंग की, सबकी बेहतरीन PDF नोट्स उपलब्ध हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके सैंपल देखकर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, नमस्कार।